Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Master. Thank you, Abba Father. We love you, Lord. We worship you, Lord. We praise you, Lord. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में मैं पास्टर राजू ठाकुर पुणे महाराष्ट्र से आप सभी को अभिवादन करता हूँ। सबको शालोम, ग्रीटिंग्स टू एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो। सभी का यीशु नासरी के नाम में हम स्वागत करते हैं। खुदावंद अल शदाई पिता को यीशु नासरी के नाम में तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि फिर से उसने हमें ये अवसर दिया ताकि हम उस खुदावंद की खिदमत कर सके, उसकी इबादत कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। सबका फिर से एक बार स्वागत है। और झूठी शिक्षा, झूठी सेवकाई और झूठे सेवक, इसके भाग क्रमांक 7 में आज हम प्रवेश कर रहे हैं। और वचन में चलने से पहले आइए हम अपने आराधना की शुरुआत करेंगे। उसी के साथ साथ हम वचन को शुरुआत करेंगे और परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। यीशु मसीह इस दुनिया में आया, वो हमारे लिए सूली पर मारा गया, कब्र में गाड़ा गया, मृत्यु से जिलाया गया। और प्रकाशित वाक्य में वो कहता है, देखो मैं मर गया था लेकिन जिंदा हूं, वो अल्फा और ओमेगा। आइए एक आराधना का गीत गाते हुए उस खुदावन के नाम को ऊंचा उठाते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू अब्बा फादर, वी लव यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, तुझे सारी महिमा सारा आदर हम देते हैं। We love you Lord, we glorify your holy name. आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। यस लॉर्ड, यीशु जिंदा खुदा है। आयो जिंदा खुदावन की इबादत पूरे जिंदे दिल से करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा हम करते राजा। We love you Lord, we praise you Master। जब यीशु दुनिया में था, कोढ़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। जब यीशु दुनिया में था, कोढ़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। हम बताने आए हैं, आए बताने आए हैं। हम बताने आए हैं, आए बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। ओ आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो आज आपको बुला रहा है, आओ अभी उसके पास।
सब मिलके आओ, वो आपको बुला रहा है, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। यस लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। थैंक यू आवर फादर, वी लव यू लॉर्ड। आओ अभी, आओ सभी, यीशु बुलाता तुम्हें, जीवन की राहों पर चलना सिखाता तुम्हें। आओ अभी, आओ सभी, यीशु बुलाता तुम्हें, जीवन की राहों पर चलना सिखाता तुम्हें। हम बताने आए, बताने आए, हम बताने बताने आए, आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं, 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 आए बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। जिंदा परमेश्वर, हम तेरे हाथों में गिरते हैं प्रभु परमेश्वर। जो तेरी इच्छा आज के कलाम के द्वारा है, जो शिक्षा, जो बाइबल स्टडी, जो टीचिंग, जो प्रीचिंग आप देना चाहते हो, उसके द्वारा हमारा जीवन किसी भरमाने वाली शिक्षा के द्वारा, भरमाने वाली सेवकाई के द्वारा, या किसी भरमाने वाले सेवक के द्वारा भरमाए ना जाए, तो उन हालातों में हम सच्चाई को परख सके। लॉर्ड, we should analyze every false teaching, every false ministry, every false servants. That's why, Lord, give us your wisdom, your knowledge, because Jesus, you are the main source of wisdom. You are the treasure of wisdom. We need your treasure. प्रभु, आने वाले दिनों में बहुत हालात खराब है, बहुत से झूठे खड़े होंगे जो बड़े बड़े अद्भुत कारनामे दिखाएंगे, चिन्ह दिखाएंगे, जिसके द्वारा तू कहता है मत्ती 24:24 में, उन बातों में चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। कि प्रभु हम भरमाए ना जाए, इसलिए तेरे वचन की सही शिक्षा पर, वचन की एक पक्की नींव पर आज हमारा जीवन तू मजबूती से स्थापित कर और होने दे। उसके द्वारा आपके नाम की महिमा, सारा आदर, सारी महिमा खुदावंद यीशु के नाम में, हे अल शदाई पिता यहोवा राफा, यहोवा निस्सी, तेरे जलाली नाम को देते हैं। थैंक यू जीसस, सारी महिमा आपको देते हुए, जो मांगा है वो हमने पाया है। ये मरकुस 11:24 के साथ सहमत होते हुए, आपका इकलौता पुत्र, आपका प्यारा मेमना, आपका यहूदा का बबरशेर, वो यीशु नासरी के नाम में मांगता हूं, इसे सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। सभी का खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। और अजीजों, इस कलाम को या इस शिक्षा को आप बाइबल स्टडी कह सकते हो, टीचिंग्स कह सकते हो। ये टीचिंग और प्रीचिंग दोनों लेवल में चलने वाला सेशन है और बहुत ही प्रार्थना के साथ, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के साथ मैंने ये शुरुआत की है। और मैं इस आज के संदेश को शुरुआत करने से पहले कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और बातें यह है कि शायद ये जो शिक्षा चल रही है, झूठे शिक्षा, झूठी सेवकाई और झूठे सेवक, शायद ये बातें बहुत सारे लोगों को सुनना पसंद नहीं करते। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये बातें क्या करनी है हमें। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं
आप आपके बाइबल में मत्ती 24:24 पढ़ो, वहां पे यीशु मसीह हमें चेतावनी दे रहा है, वहां पे यीशु मसीह हमें आगाह कर रहा है, वहां पे यीशु मसीह हमें जागरूक रहने की बात कह रहा है। अंतिम समय की शुरुआत हो गई। एक साइड से एंटी क्राइस्ट आने के रास्ते पर है और एक साइड में कभी भी बादलों पर गुप्त आगमन होने वाला है। रैप्चर एक साइड से होने के लिए, एक साइड से झूठा मसीह आने के रास्ते पर है। अंतिम समय की शुरुआत हो गई है और यीशु मसीह ने अंतिम समय में क्या क्या घटना होगी वो सब बातें बताई। लड़ाइयां होगी, जगह जगह पे जलजले आएंगे, भूकंप होंगे, नाना प्रकार की बीमारियां आएंगी, प्यार ठंडा गिर जाएगा। और इन सब बातों के बाद यीशु मसीह वहां पे कहते हैं कि अंतिम समय में झूठे भविष्यवक्ता, झूठे मसीह खड़े होंगे, वो अपने अद्भुत काम और बड़े बड़े चिन्ह दिखाकर वहां पे दिया है चुने हुए को भी भरमाएंगे। अन्य जाति को तो छोड़ दो, नए भोले विश्वासी नई भीड़ को तो छोड़ दो। इसमें इस भरमाने जाने वाली शिक्षा में उस जगह पर चुने हुए लोग जो पैदाइशी मसीह होंगे या 20-20 साल से परमेश्वर की राह में चलने वाले होंगे या सेवक सेविका भी होंगी, जो ऐसे झूठे भविष्यवक्ता, झूठे सेवकाई के लोग, झूठे मसीह लोग, इनके भरमाने वाली चिकनी चुपड़ी बातें और अद्भुत चिन्ह चमत्कार, भविष्यवाणियां, हीलिंग मिरेकल्स एंड डिलीवरेंस, उनको देखकर चुने हुए लोग भी भरमाए जाएंगे। फिर यीशु मसीह अगर हमें आगाह करता है, अब ये बातें बहुत सारे लोग सुनना पसंद नहीं करते। अब मैं आपको फिर से एक बार मैं हाथ जोड़कर एक बात बताना चाहता हूं, ये शिक्षा देने के पीछे मुझे किसी को भी व्यक्तिगत रीति से किसी को भी दुखाने का नहीं है, किसी को भी मुझे दुखी करना नहीं है, मेरा किसी के साथ कोई पर्सनल लेना देना नहीं है। शिक्षा देने के लिए प्रभु ने मुझे अगुवाई किया था, जिसका प्रॉफिटिकल मैसेज मुझे प्रभु 14 के अनुसार दिया था। अब उस दिन से मैं सोच रहा था कि प्रभु क्या करूं। मैंने कम से कम 4 महीने तक इंतजार किया, प्रार्थना की, तब जाकर प्रभु ने कहा कि आप तो ये शिक्षा दे सकता है। अब इन बातों के ऊपर शायद किसी को लगता होगा कि हम पर्सनली किसी के ऊपर अटैक कर रहे, शायद किसी को पर्सनली हम टारगेट कर रहे। तो मेरे भाई, मेरे बहन, आपकी ये गलत फहमी है। अगर आपको ऐसा लगता होगा तो इस गलत फहमी को निकाल दो, क्योंकि हम वचन के आधार पर शिक्षा दे रहे। अगर उसमें कुछ भी बातें मेरी मनगढ़ंत बातें होगी तो मेरा नंबर इस पोस्ट के ऊपर डाला गया है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, मेरी गलती बता सकते हो, मेरा भी दोष आप निकाल सकते हो। ये पूरी परमिशन आपको दी जाती है। हमारे किसी की व्यक्तिगत कोई बात नहीं है। इसलिए मैं मैसेज को शुरुआत करने से पहले ये बात क्लियर करना चाहता हूं कि we are not against any man of God and any woman of God, any prophet, any apostle, any evangelist, pastor and teacher. We are not against any ministry. We against false teaching, false ministry and false ministers. हमारी जो लड़ाई है, जो लड़ाई यीशु मसीह ने शुरुआत की, चेलों ने शुरुआत की, मार्टिन लूथर तक वो लड़ाई आई, उसके आगे सारे रिवाइवलिस्ट वो लड़ाई को लेकर चले। क्योंकि क्या हो रहा है पता है, शैतान ने देखा कि इनको जितना भी परसिक्यूशन में डालो ये उतने बड़े पैमाने में बढ़ते जाएंगे। हमारे भारत का एक पंतप्रधान था, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा कि मसीहों को मत सताओ, मसीहों को मत मारो, अगर आप उनको मारोगे तो खटमल के नहीं वो हजारों की तादाद में बढ़ेंगे। इसीलिए दुष्ट ने क्या किया, वो आदन की वाटिका से लेके अभी तक वो मिलावट करना शुरू कर दिया। अब इसीलिए क्या हुआ पता है, सेवकाई के अंदर मिलावट आ गया। अब जो मिलावटी काम होता है वो डुप्लीकेट होता है, बनावटी, जिसे फॉल्स कहा जाता है। अब जब असली नकली के साथ जोड़ा जाता है तब नकली गिर जाता है। लेकिन आज परिस्थिति यह है कि नकली काम इतने बड़े पैमाने में फैल रहा है, अब लोगों ने असली को छोड़ दिया है, अब नकली के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया है। अब इसी नकली बातों को जब अगर कोई न्यूज चैनल या कोई पुलिस ऑफिसर अगर नकली काम करने वाले, मतलब जो नकली नोट बनाते हैं, नकली दूध बेचते हैं, नकली दवाइयां बनाते हैं, जैसा भी बीच में नकली सैनिटाइजर को पकड़ा गया, तो क्या वो गुनाह करते हैं क्या?
नकली बातों को एक्सपोज किया जाता है। गौर से सुनो, नकली बात जब तक एक्सपोज नहीं होती है ना, तब तक आपको असली क्या है वो समझ में नहीं आएगा। आप मेरे मिनिस्ट्री के साथ जुड़ना, इसलिए मैं ये संदेश नहीं दे रहा हूं। आप आपके चर्चेस में रहो, लेकिन आज बाइबल के अनुसार आपको परखना, अन्न खा रहा हूं क्या वो मिलावटी है, बनावटी है, मनुष्य घड़ित है या देव निर्मित है। हमें इन बातों के ऊपर सोचना होगा, फिर आगे चलना होगा। अगर हम कोई डुप्लीकेट चीज खाते हैं तो हमें फूड पॉइजन होता है। अगर कोई बनावटी चीज देखते हैं, दूध में बनावट काम हो रहा है, घी के अंदर बनावट बात आ रही है, फलों के अंदर बनावट बात आ रही है, इंजेक्शन देकर हाइब्रिड के द्वारा उन फलों को पकाया जाता है, अब इन फलों को खाकर मनुष्य की आंतड़ियों को कैंसर जैसी बीमारियां हो रही है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम गलत बातों को एक्सपोज करें। पौलुस ने जब ये सोचा, जो हमने दूसरा गलतियों का किताब गलतियों का दूसरा अध्याय अब उसका वचन 11 से 14 में देखा कि पौलुस ने पतरस जो बनावटी थोड़ी विश्वास में आ गया था, एक्टिंग कर रहा था, बाइबल कहती है कि पतरस को पौलुस ने मुंह पर सामना किया, इंग्लिश में दिया, he rebuked on his face। रिब्यूक का मतलब जानते हो आप? डांटना, दोष दिखाना। अब ये गलत है, गलत है, अब गलत है बोल अधिकार से बताना। रिब्यूक वही व्यक्ति कर सकता है जो वैसा जीवन जीता है। पौलुस नया सेवक था, लेकिन कलीसिया के पहले सेवक को पौलुस ने डांट लगाई और इस डांट को पतरस ने स्वीकारा और अपने पत्र में वो लिखता है कि सच में पौलुस परमेश्वर का अद्भुत सेवक है। पतरस ने दुश्मनी नहीं की, तो पतरस ने अपनी गलती को सुधारा और वहां से आगे वो सीधी तरीके से चला। तो फिर आप क्या कहेंगे, पौलुस गलत है? लोग कहते हैं कि जब अगर कोई दोष निकालता है तो दोष मत निकालो, अभिषिक्त परमेश्वर की आंखों की पुतली के जैसा है। तो पौलुस ने पतरस का दोष निकाला, तो पौलुस ने क्या परमेश्वर की आंखों की पुतली को हाथ लगाया? नहीं मेरे अजीजों, आपको इन बातों को समझना होगा। कुछ लोगों ने क्या हुआ है पता है, मत्ती का 7वां अध्याय 1 वचन का झंडा गाड़ के रखा है, दोष मत निकालो। लेकिन बाइबल पूरी अगर आप पढ़ोगे, पौलुस के, पतरस के, यूहन्ना के पत्रों को अगर आप पढ़ोगे प्रकाशित वाक्य तक, तो सब जगह पे दोष निकालने की, गलत बातों का खंडन करने की, नकली बातों को एक्सपोज करने की इजाजत हमें पवित्र शास्त्र बाइबल देता है। लेकिन बहुत से बार क्या होता है, जब ऐसा कोई सेवक इस सेवकाई को जब एक्सपोज करता है, तो बहुत सारे लोग उसे दोष निकालने वाला शास्त्री फरीसी कहा जाता है। नहीं, आप जांचो, अंधे भक्त मत बनो। बहुत सारे अंधे भक्त भावना में बहते हुए जाते हैं और भावनात्मक बातों में, इन बातों में वो समझते नहीं हमारा सेवक बहुत अच्छा है। आपका सेवक आपका पापा हो या डैडी हो, उससे हमें कुछ लेन देन नहीं है। लेकिन अगर आपके पिताजी जो शारीरिक पिता है, अगर वो कोई गलत डिसीजन लेते, क्या आप उनको बताएंगे नहीं कि पिताजी, पापा, डैडी ये गलत है, आप ऐसा नहीं करना चाहिए? अगर हम शारीरिक पिता को बताएंगे तो आत्मिक पिता को भी बताना जरूरी है कि ये वचन के आधार पर हमें स्पष्ट करो क्या सही और क्या गलत है। हमारे व्यक्तिगत किसी से कुछ लड़ाई नहीं है। ये वचन परमेश्वर ने देने के लिए प्रभु ने मुझे प्रोत्साहित किया है और मुझे पता है कि ये वचन बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। वैसे हमारी सब प्रकार की टीचिंग शुरू है, रेगुलरली हम प्रचार करते हैं, नाना प्रकार के पेज पे आते हैं, जूम मीटिंग पे आते हैं, गूगल मीट पे आते हैं। उसी के साथ साथ हीलिंग मीटिंग्स भी हमारी संडे को चलती है। इसका मतलब हम हीलिंग मिरेकल पे विश्वास रखते हैं ये बात नहीं है, भविष्यवाणी पे विश्वास नहीं करते ये बात नहीं है। हम विश्वास करते हैं, लेकिन हम विश्वास उन बातों पे नहीं करते हैं जो मनुष्य रचित है, जो चिकनी चुपड़ी बातों से, अन्य शिक्षा से, सड़े घाव की शिक्षा से, लुभावने वाली शिक्षा से, विचित्र और नाना प्रकार की शिक्षा से जो लोग मसीहों को भटका रहे हैं, भरमा रहे हैं, वो हमें भरमाने वाले शिक्षा के खिलाफ हम खड़े हैं। हालेलुया। आज हम इन बातों के ऊपर गहराई से अध्ययन करना होगा। आप बहुत सारे लोग कहते दोष मत निकालो, उसके लिए हमने 2 तीमुथियुस 4 अध्याय वचन 2 में एक एग्जाम्पल दिया है कि बाइबल हमें परमिशन देती है कि आप दोष दिखा सकते हैं। अगर कोई मेरे बाप के रास्ते को बिगाड़ रहा है तो उसको सीधा करना ये मेरा कर्तव्य है।
अब उसके साथ कितने लोग सहमत है या नहीं है, डजंट मैटर। मैं उसके बाद सोचूंगा नहीं, मैं एक ही देखूंगा कि मेरे बाप का रास्ता, स्वर्ग का रास्ता बिगाड़ने वाले, सत्य मार्ग की निंदा करने वाले लोगों को, जो सत्य मार्ग की निंदा जहां पे हुई है वहां पे मुझे करेक्शन करने के लिए बाइबल मुझे परमिशन देती है। बाइबल इन बातों की मुझे ठेका देता है। आइए और बात हम पढ़ेंगे, मराठी में पढ़ेंगे। तीत का पहला अध्याय और वचन 10 से लेके 13। अनावर और व्यर्थ मैं मराठी में पढ़ूंगा, थोड़ा मराठी में सुन लो। हाँ, आणि फसविणारे पुष्कळ लोक आहेत, भरमाने वाले फसाने वाले बहुत लोग हैं, त्यात विशेष करून सुनता झालेल्यांपैकी आहेत। उसमें से बेसिकली सुनता मतलब खतना हुए वो लोग, मेनलाइन के लोग नहीं है इसमें। मेनलाइन के जो सीएनआई, मेथोडिस्ट, एंग्लिकन ये लोग नहीं है। जो खतना हुए लोग, जो अन्य जाति से आए हुए या जो भी कहीं से भी आए हुए, जिन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, नया जन्म का अनुभव लिया है, जो बहुत ही आत्मिक है, ये तो बताते ये खतना हुए लोग, त्यांचे तोंड बंद केले पाहिजे, उनका मुंह बंद करना चाहिए। फिर ये गलत है क्या? अगर कोई फंसा रहा है, अगर कोई भरमा रहा है, तो उनका मुंह नहीं बंद करना चाहिए। मुंह जब बंद करने की बात वचन के द्वारा करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि दोष मत निकालो, लेकिन तीत के किताब में एक पास्टर को लिखा गया अपोस्टल का लेटर है। अपोस्टल पास्टर तीत को कहता है, टाइटस को कहता है उनका मुंह बंद करना चाहिए। आगे, जे शिकवू नये, जो सिखाना नहीं चाहिए, ते अनितीने पैसा मिळविण्यासाठी, हाँ, जो नहीं सिखाना चाहिए वो अनिति से पैसा प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए, ते संपूर्ण घराण्याच्या विश्वासाचा नाश करतात, वो सारे घराने के विश्वास का नाश कर देते, पैसा निकालते। बहुत सारी जगह पे प्रार्थना का पैसा लिया जाता है, आप पैसा भेजोगे। परसों मुझे नगर से एक व्यक्ति का फोन आया, अब वो कहता है कि मैं दिल्ली में एक व्यक्ति को, पास्टर को फोन किया, वो पास्टर ने कहा जब तक मेरे अकाउंट में सो अमाउंट नहीं डालोगे मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। देखो, कोई 500 रुपए को तेल की बोतल बेचता है, अब वो वीडियो जब हम एक्सपोज करते तब उस वीडियो को ही डिलीट किया जाता है। हाँ, आगे, हाँ, त्या लोकातील त्यांचाच कुणीतरी, कोणी एक संदेष्टा म्हणतो, उन लोगों में एक भविष्यवक्ता है। देखो यहाँ पे एक अच्छा भविष्यवक्ता है, ऐसे भविष्यवक्ता नहीं दिखते हमें। क्या कहता है देखो भविष्यवक्ता, क्रेतीय सदा लबाड, क्रेतीय जो हमेशा झूठे, दुष्ट पशु, दुष्ट जानवर, आळशी व खादाड असतात, आलसी और ये पेटू है। ये कौन कह रहा है? आज के भविष्यवक्ता पापी को भी कहता है, दादा यू आर ग्रेट, दादा यू आर वेरी गुड। आज के भविष्यवक्ता ऐसे लोगों को जिनके उद्धार के लिए प्रार्थना करना चाहिए, जिन्हें पाप के बारे में आगाह करके यीशु के राह पे लाना चाहिए, फिर वो भविष्यवक्ता हो। हमारी लड़ाई स्पेशली कोई भविष्यवक्ता से नहीं, ये फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री में जो भी गलत काम हो रहा है ना, उसके खिलाफ हमारी ये सेवकाई है। और इसमें अगर कोई कहता है अगर गलत बातों में, लेकिन यहाँ पे एक सेवक कहता है कि ये क्रेती जो है, क्या कहा गया उनके बारे में, वो झूठे हैं, वो दुष्ट पशु है, वो मक्कार है, वो पेटू है और वो आलसी है। ऐसी बातें नहीं बताता है आज कोई। आज सबको ब्लेसिंग ब्लेसिंग, मीठा 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 खिलाया जाता है। आगे, ही साक्ष खरी आहे, ये गवाही सच्ची है, म्हणून कडकपणे इसलिए कड़ाई से त्यांच्या पदरी दोष घाल, उनके अंदर वो दोष डाल दे। मराठीत दिले, त्यांच्या पदरी दोष घाल। अभी मैं सवाल करूंगा, जो लोग मत्ती 7:1 को लेके बात करते हैं कि दोष मत निकालो, फिर यहाँ पे पौलुस क्या गलत कर रहा है क्या? अरे गलत को गलत करके उसको सुधारेंगे नहीं। अगर जख्म, अगर शुरुआत में अगर उसमें अगर पस भरा हुआ है, उस जख्म में अगर पहले से सेप्टिक है, अगर उसमें इंफेक्शन है, अगर उसको जड़ से अगर उस पस के ऊपर मलहम लगा के पट्टी लगाओगे ना, तो वो पस जो 10 ml का है ना, वो 100 ml का हो जाएगा। इसीलिए दोष कड़ाई से उसके गोद में डाल दे। यहाँ पे क्लियर कर दिया है, रिब्यूक देम, कड़ाई से। और आज कड़ाई से दोष दिखाने वालों को कहा जाता है ये गलत लोग हैं। हालेलुया, ये बाइबल की भाषा है। इसमें कहीं पर भी मैं मेरे व्यक्तिगत मतों को अगर डालूंगा तो आपको पूरा अधिकार है मुझे करेक्ट करने का।
यू हैव फुल अथॉरिटी टू करेक्ट मी। हालेलुया। अब उसके आगे हम चलेंगे कि बहुत सारी शिक्षाओं को हमने देखा। 1 तीमुथियुस जिसको लिखना है वो लिख सकते हैं। 1 तीमुथियुस पहला अध्याय वचन 3 में अन्य प्रकार की शिक्षा हमने देखी है। उसके बाद 1 तीमुथियुस छठा अध्याय वचन 3 में और ही प्रकार का उपदेश, वो क्या है मैं बताऊंगा अभी आगे। इब्रानी 13:9 में विविध प्रकार की विचित्र शिक्षा के बारे में बताया गया, नाना प्रकार की विचित्र शिक्षा। चौथी बात हमने पहला तिमोथी 4:1 में देखा, दुष्टात्मा की भरमाने वाली शिक्षा, भूतों का शिक्षण, प्रेत आत्माओं का शिक्षा। फिर पांचवी बात हमने इफिसियंस 5:6 में देखा, व्यर्थ बातों की शिक्षा। फिर कलीसिया 2:4 में छठी बात हमने देखी, लुभावने वाली शिक्षा, मीठा मीठा बोलकर बहुत ही कानों की खुजली मिटाने वाले। हाँ, तुम पापी नहीं हो, तुम स्वर्ग में जाएंगे, तुम आने वाले दिनों में सेवक बनोगे। उस व्यक्ति की गलतियों का करेक्शन नहीं किया जाएगा, केवल उसको लुभाने, ताकि उसका 10वां अंश मुझे महीने में बराबर मिलता रहे। अगर मैं उसको करेक्ट करूंगा तो मेरा 10वां अंश बंद हो जाएगा, मेरा टाइट बंद हो जाएगा। बाइबल कहता है याकूब की पत्री में, जो मुंह देखकर बर्ताव करता है ना, वो पाप करता है। जो अपने फायदे के लिए बात करता है ना, वो पाप करता है। जो विश्वास से नहीं है ना, वो पाप है। बाइबल कहता है अच्छा करना हमें पता होने के बावजूद अगर हम नहीं करते तो वो हमारे बीच में काम करने वाला पाप है। ये लुभावने वाली शिक्षा। फिर 2 तीमुथियुस दूसरा अध्याय वचन 16-17 में हमने देखा, सड़े घाव की शिक्षा, गैंग्रीन टीचिंग, कैंसर टीचिंग। और 7वीं बात हमने देखी, ये सड़े घाव की शिक्षा। अब कलीसिया 2:4 में चिकनी चुपड़ी बातों की लुभावने वाली शिक्षा। अब आज हम लोग देख रहे हैं कि परखने वाली बात, परखने की हमें परमिशन 2 तीमुथियुस 4:2 में मिलती है। परख कर दोष कड़ाई से उसके पास डाल दे, उसको बता दे, उसको आगाह कर, ये गलत है, गलत है और गलत है। दूसरी बात हमने पहला ये तीत का किताब में पहला अध्याय वचन 10 से 13 में देखा, कड़ाई से चेतावनी दे, कड़ाई से उसका दोष दिखा, प्यार मोहब्बत से नहीं। हालेलुया। गलतियों का दूसरा अध्याय 11 से 14 में हमने देखा, पतरस को मुंह पर पौलुस ने डांट लगाई और पतरस सुधर गया। कलीसिया का पहला प्रेरित, पहला पास्टर, पहला संदेश देने के बाद 3000 लोगों का बपतिस्मा करने वाला पास्टर, प्रेरितों के जमाने में पहला मिराकल करने वाला, लंगड़े व्यक्ति को चलाने वाला, को जिलाने वाला, तबीता नाम की मुर्दे को जिलाने वाला। जो गलती करता है, मुझे ये बताना है, आज बहुत सारे लोग फंसते का है, पता है, मैं आपको बहुत रहस्य की बात शॉर्ट में बताऊंगा। बहुत से बार हम लोग फंसते किधर पता है, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार को देखकर कहते नहीं नहीं ये व्यक्ति रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन पौलुस ने ये नहीं किया। पौलुस को पता था, पतरस का पहला संदेश के द्वारा 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। पतरस ने उसी सुंदर नाम के दरवाजे के पास यूहन्ना के साथ मिलकर लंगड़े व्यक्ति को चलाया। यही पतरस ने मरी हुई तबीता को जिलाया। यही पतरस ने कर्नेलियस के घर पे हजारों लोगों के उद्धार का कारण ठहरा। ये बातें पता थी, लेकिन पौलुस ने जब देखा ये मिराकल वर्कर, ये हीलिंग डिलीवरेंस करने वाला एक बड़ा ही नामी सेलिब्रिटी के जैसा फेमस व्यक्ति है, लेकिन ये गलती कर रहा है ना, पौलुस ने उसके मुंह पर उसको डांटा। आज बहुत सारे लोग डांटते क्यों नहीं, बहुत सारे लोग करेक्ट करते क्यों नहीं, बहुत सारे लोग इस बात को समझते क्यों नहीं, पता है नहीं नहीं बाबा इतना बड़ा है, मुर्दा जिलाया उसने, इतने बड़े चमत्कार किए, इतने सामर्थ वाली बातें चर्च में होती है उनके। सॉरी, पौलुस हमें यहाँ पे हिदायत देता है, आप वरदानों को देखकर उनके पीछे मत चलो, आप फलों को देखकर उनके पीछे चलो। वरदानों को आप देखेंगे तो आने वाले दिनों में रास्तों पर लोग मुर्दों को जिलाएंगे। इसलिए यीशु मसीह 24:24 में कहता है मत्ती में, आने वाले दिनों में ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे जो बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम करेंगे और अन्य जाति के साथ साथ चुने हुए लोगों को भी भरमाएंगे। इसलिए सावधान, सावधान। इसी मत्ती 24:4 में यीशु मसीह कहता है सावधान, बी अलर्ट। और इन बातों के और आगे हम जब चलते हैं तो हमने 1 यूहन्ना 4 अध्याय वचन 1 में देखा कि हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो। वी शुड एनालाइज एवरी स्पिरिट। हम परख सकते हैं, वी नेवर जज।
वी कांट जज, हम किसी का न्याय नहीं कर सकते, लेकिन हम परख सकते हैं। परखने की हमें बाइबल परमिशन देता है। अब वही व्यक्ति परख सकता है जो वचन में भरा हुआ है, आत्मा में भरा हुआ है। आत्मा और वचन से भरा हुआ व्यक्ति वही सच्ची बातों को, गलत बातों को परख सकता है। हालेलुया। अब फिर आज हम देखेंगे दूसरा पतरस, उसका दूसरा अध्याय, वचन 1 से 3। यहां पे कुछ बातें पतरस बता रहे। अब पतरस ने हजारों साल की हुई भविष्यवाणी आज के डेट में काम कर रही है, उसके कुछ एग्जाम्पल मैं आज बताऊंगा। इसलिए मैं बता रहा हूं, क्या किसी को पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है। ये टीचिंग है, इस टीचिंग के द्वारा अगर प्रभु आपको चला रहा है, आशीषित कर रहा है, वेल एंड गुड। अगर आपको नहीं अच्छा लगता है, आपको सहन नहीं होता है, तो सॉरी, आप नहीं देखे तो भी चलेगा। आगे दूसरा पतरस, दूसरा अध्याय, वचन 1 से 3। तर आपल्या लोकातही खोटे संदेश होते। हमारे समय में, मतलब पतरस कहता है हमारे समय में भी झूठे भविष्यवक्ता थे, मतलब प्रेरितों के जमाने में झूठे भविष्यवक्ता थे। अब वो झूठे हैं, ये बात वो कब कह सकता है? क्योंकि पतरस ने वचन की नींव पर आत्मा के सामर्थ्य में झूठे नबियों को पहचाना था। इसलिए वो कहता है कि हमारे जमाने में भी झूठे नबी हुआ करते थे। तसेच तुम्हातही खोटे शिक्षक होते। वैसे तुम में भी, मतलब हमारे प्रेजेंट टाइम में भी झूठे नबी और झूठे शिक्षक होंगे। ते विध्वंसक, वो नाश करने वाले पाखंडी मते और अपना पाखंडी मत गुप्तपणे प्रचारात आणतील। गुप्त रीति से, वो कहते हैं मुझे पर्सनली फोन करो या मुझे गुप्त रीति से कॉल करो, मैं गुप्त दशा में, मैं आपको विस्तृत स्वरूप में कुछ कहना चाहता हूं, मुझे कॉल करो पर्सनली, सबके सामने नहीं। ये गुप्त रीति से बाइबल यहाँ पे दिखता है कि वे जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप के करेंगे। ज्या स्वामीने त्यांना विकत घेतले, जिस स्वामी ने अपना लहू देकर उन्हें खरीद लिया है, यीशु ने, त्यालाही ते नाकारतील। उसका इनकार करेंगे, मतलब यीशु का इनकार नहीं। अगर यीशु वचन के अनुसार हमें कुछ बताता है और उस वचन के अनुसार अगर कोई चलता नहीं है, अपने जीवन में बदलाव करता नहीं है, तो वचन का इनकार, मतलब उस स्वामी का इनकार किया जाता है। आगे, आणि आपणावर आकस्मिक नाश ओढवून घेतील। और अपने ऊपर शीघ्र विनाश में वो डाले जाएंगे। इसलिए विनाश में डाले जाने से पहले मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे सेवक, पास्टर, प्रॉफेट, अपोस्टल, इवांजेलिस्ट, टीचर, सावधान हो जाओ, सुधर जाओ। विनाश में जाने से पहले आगाह कर रहा है वचन, सुधर जाओ। त्यांच्या कामातून आचरणाचे, हाँ, उनके कामातून आचरण के अनुकरण पुष्कळ लोक करतील। उनके समान, अभी इधर दिया गया है, बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे। ये लुचपन करने वाली बातें क्या है? अन्य शिक्षा। अगर उस चर्च का पास्टर वैसा है तो कलीसिया के लोग भी वही बातों को फॉलो करते, वही लुभावने वाली बातें, पापियों को चिकनी चुपड़ी बातें। जो फायदा करेगा, चर्च पे ऑफरिंग देगा, उसको कभी दुखाया नहीं जाएगा, भले वो व्यभिचार में क्यों ना हो। उसकी बातों का, लुचपन का बहुत सारे लोग उस लुचपन के समान करेंगे। त्यांच्यामुळे सत्य मार्गाची निंदा होईल। अभी ये क्या बात कह रहा है यहाँ पे पौल पतरस? इन लोगों के वजह से सत्य मार्ग की निंदा की जाएगी। अब मैं आपको एक बात बताऊं, इस एक वचन पर परमेश्वर ने मुझे अगुवाई की। मैंने प्रभु को प्रार्थना में सवाल किया, प्रभु आप मुझे कहते हैं कि ये शिक्षा मैं शुरू करूं, लेकिन क्यों करूं? कुछ उसका तगड़ा कारण तो दे, कुछ तो भी मुझे तेरे दिल की बात बता। और परमेश्वर की दिल की बात भावनिक स्वरूप में यहां वहां कान लगा कर नहीं मिलेगी। इसके भीतर परमेश्वर का दिल है, उसकी दिल की बातें इस वचन में है। तब खुदावन ने ये 2 पतरस और दूसरा अध्याय और वचन 2 के द्वारा मुझसे बात की। बहुत सारे लोग हैं मेरे भाई, जो अपनी सेवकाई के द्वारा केवल बंदर के नहीं, यहां वहां उछल करने से सेवक नहीं होता है। 10 बार नीचे ऊपर आने से, बीच बीच में से ऑर्केस्ट्रा के जैसे मनुष्य को खुश करने वाली किशोरदा की आवाज में कुछ लोग गाना गाते, उसकी स्टाइल करते। हमें किसी बॉलीवुड के
फिल्मी गायक की कॉपी नहीं करना है, हमें पवित्र आत्मा से भर के गाना गाना है। फिर हमारा आवाज गधे के जैसा क्यों ना हो, अच्छा आवाज है, प्रभु को धन्यवाद। लेकिन कुछ लोग अलग ही तरीके से बात करते, वचन का कोई बेस नहीं रहता है, कहीं पर शुरू होती है और कहीं पे खत्म होता है, उन्हें ही पता नहीं चलता है। कभी उछल के यहाँ, कभी उछल के वहां। विश्वास के ऊपर बात करते तो बीच में से चमत्कार पे आते, चमत्कार पे बात करते तो प्रेम पे आते। एक टॉपिक को पकड़ के टीचिंग नहीं दी जाती, इसलिए लोग भरमाए जा रहे। लोगों को खुश करने के लिए बड़े बड़े डायलॉग मांगने से हम सही सेवक नहीं होते। लोगों को अच्छा लगने के लिए लोग तालियां मार रहे, इसका मतलब हम सही दिशा में चल रहे, ये बात नहीं है। हालेलुया। आज इन बातों में हमें बहुत गौर से सोचना होगा। मैं इस वचन के ऊपर खड़ा हो गया, प्रभु ने मुझे कहा बहुत सारे लोग जो दुष्ट मार्ग से पाखंड का खुलेआम नाश ये कर रहे, छिप छिप के काम कर रहे, गलत सेवकाई कर रहे, और बहुत से लोग इस बातों को कॉपी कर रहे। मैंने जैसे बताया, हमारे पुणे में एक व्यक्ति था जिसने अफ्रीकन टीचिंग को लाया था, टच शूज एंड गेट योर ब्लेसिंग, जिसने गाना बनाया था, गॉड इज मनी मनी, गॉड इज मनी मनी, नाच के वो परमेश्वर को पैसा बोल रहे थे, उसके पैर छूते थे, उसको ब्लेसिंग मिलती थी। अरे क्यों नहीं मिलेगी? ने यीशु को कहा था मेरे पैरों को छू तो ब्लेसिंग मिलेगी, लेकिन यीशु ने कहा अगर पैरों को छूना है तो परमेश्वर के पैरों को छू। अब इन्हीं लोगों से निकले हुए लोग, एक व्यक्ति ने ये पाखंड की टीचिंग को लेकर आया। अब इन्हीं लोगों में से जो दो दो वचन, दो पत्रस दो दो कहता है, बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे। जो गुरु ने किया वही चेले अभी कर रहे, वही लुचपन की बातें। और बहुत सारे लोग कहते हैं भविष्यवाणी सही हो गई। भविष्यवाणी सही होने का मतलब यह नहीं कि पतरस ने भी मुर्दों को जिलाया, पतरस ने भी 3000 बपतिस्मा किया, लेकिन पतरस से भी गलती हो गई थी। उस गलती को पौलुस ने सुधारा, तब जाके पतरस सीधी तरीके से चला। इतना बड़ा सेवक को कमिट किया गया, तो हम किस खेत की मूली है? यहाँ पे बहुत सारे लोग एक गलत व्यक्ति का अनुकरण करते हुए उनके समान दुश्मन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। हम कहते प्रभु ऐसा क्यों? भविष्यवाणियां पतरस के द्वारा, ये गलत लोगों के द्वारा, गलत पाखंडी लोगों के द्वारा, फॉल्स टीचिंग, फॉल्स मिनिस्ट्री एंड फॉल्स मिनिस्टर, इन लोगों के द्वारा सत्य मार्ग की निंदा होगी, ये बाइबल हमें बताता है। और जब भी सत्य मार्ग की जहां पर निंदा होगी, उस सत्य मार्ग को पवित्र शास्त्र के वचन के आधार पर हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। इसीलिए ये टीचिंग हम दे रहे, ये वचन के द्वारा प्रभु ने मुझसे बात की। अब आगे बढ़ेंगे, क्या कहता है मराठी में, तीसरा वचन, वे हिंदी में दिया है, वे लोभ के लिए बातें गढ़कर। अभी मैं कुछ बात, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, मैंने थोड़ा सा एक प्रॉफिट को 15-20 दिन से थोड़ा सा फॉलो किया, उसके टीचिंग्स को देखा, जो पूरा बनावटी है। अभी बनावटी में कैसा प्रोफेसी होता है पता है? मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा। प्रभु मुझे दिखा रहा है, यहां पे बैठा हुआ या ऑनलाइन में कोई व्यक्ति है, उसे बुखार है। क्या है? अरे बुखार, ये कोरोना वायरस का नाम सुन के ही कितने लोगों को बुखार आ रहा है। फिर एक प्रोफेसी वो कर रहा है, मुझे पता नहीं यहां पे कौन है, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे प्रभु का आत्मा बता रहा है उसको 8 लाख रुपए का कर्जा है। अरे मुझे पता नहीं, ये शब्द जब आता है तो फिर तू कहां से प्रॉफिट है भाई? कहां से तू पास्टर है? अगर भविष्यवाणी आती है ना मेरे भाई, मेरे बहनों, तो भविष्यवाणी उस व्यक्ति के नाम के साथ आएगी। और ये भी मैं बात बताता हूं, ऐसे बताने वाले भी लोग हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं देता हूं मैं कि ये परमेश्वर के पास से। दुष्ट भी इस बातों की कॉपी करता है। आज अगर आप जाओगे, दुनिया के तांत्रिक मांत्रिक भी ये बातें खुलकर नाम के साथ बताते, तो इसका मतलब वो खुदा की ओर से नहीं। इन बातों से हमें सीखना होगा। अभी व्यक्ति को यहाँ पे हमने क्या देखा? लोभ के लिए काय दिले तिथं मराठीत बनावट बातें गढ़कर आगे आणि तुपावर पैसे मिळविले, और बाइबल कहती तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे।
एक भविष्यवाणी दे दिया, फिर जिंदगी भर वो भविष्यवाणी के ऊपर अपना लाभ करना है। अभी मैं आपको बताता हूं कि ये बनावट कैसे होता है। मैं थोड़ा सा उस व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे उनके लोग भी मुझे फॉलो करते हैं, अब कुछ उनमें से लोग मुझे सवाल कर रहे थे, तो उनको मैंने कहा मैं पर्सनली किसको जवाब नहीं दूंगा। अगर आपको इन सब सवालों के जवाब चाहिए तो आप मेरे इन वीडियोस को देखो, आपको जवाब मिल जाएंगे। उनमें से ही कुछ लोग हैं, उस व्यक्ति ने सुनना चाहिए। आप में से ही कुछ लोग हैं जो मुझे सवाल करते कि हमें ये बातें खटकती है। मैं नाम नहीं बताऊंगा उनके। और मैं ज्यादा नहीं, ये 15 दिन में थोड़ा सा स्टडी किया। ये व्यक्ति जब हमने एक बात के द्वारा उनको हमने थोड़ा सा एक्सपोज किया, वो बात ये थी, ऑनलाइन में वो आए और ऑनलाइन में वो खुद को प्रॉफिट बोल के प्रेजेंट करते। और क्या हुआ, कहीं एक बहन का ब्यूटी पार्लर का वो ओपनिंग करके आए थे, ब्यूटी पार्लर का। कभी लॉकडाउन के दरमियान लोगों को खाने को नहीं, लोग ब्यूटी पार्लर ओपन कर रहे थे। और उस दौरान ऐसे हुआ, एक्चुअली वो वीडियो अगर हमारे पास रहता था तो मैं आपको वो वीडियो भी इस लाइव सेशन में बता सकता था, नाम उनका चेहरा छुपा के, ताकि आप किसी की बदनामी हमको करना नहीं है। हमको झूठी शिक्षा को एक्सपोज करना है, झूठे सेवक को एक्सपोज करना है, झूठी मिनिस्ट्री को एक्सपोज करना है। और ये अथॉरिटी पौलुस को जिस खुदावन ने दिया है, वही अथॉरिटी परमेश्वर ने हमको भी दिया है। अगर वो पौलुस पतरस को एक्सपोज कर सकता है, तो वही परमेश्वर का आत्मा हमारे द्वारा पतरस के जैसे चलने वाले, खुद को बहुत बड़े पराक्रमी और वरदानी कहते हैं, उनको भी हम एक्सपोज कर सकते हैं। ये बाइबल की न्यू पर मैं बता रहा हूं। हुआ ऐसा, वो सिस्टर ने ऑनलाइन में उस पास्टर को कमेंट लिखा, और कमेंट में यह था कि पास्टर जी, आप जब से आए, प्रॉफिट जी, आपने ब्यूटी पार्लर का ओपनिंग किया, लेकिन वहां पे ग्राहक ही नहीं आ रहा है, कस्टमर ही नहीं आ रहा है। तो प्रॉफिट जी ने कहा, सिस्टर, केवल प्रार्थना करके कुछ होने वाला नहीं है। वहां पे मेरा प्रॉफिट ... नाम नहीं लूंगा मैं, वहां पे मेरा अनॉइंटेड वाटर तेल 4 कोनों में आपको 4 बॉटल डालना पड़ेगा। एक कोने में एक बॉटल, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। किसी को कहा गाड़ी लेते टाइम गाड़ी पे होली ऑयल डालो, और गाड़ी को लंबी उम्र मिलने की दुआ भी दी। चलो वो बात अलग है, लेकिन इस सिस्टम को कहा गया 500 रुपए को एक बॉटल है मेरा, 4 बॉटल ले जाओ, आपका बिजनेस इतना बढ़ेगा ना सिस्टर। आपके ब्यूटी पार्लर के सामने लाइन लगेगी, लाइन। वो सिस्टर ने भी मुंडी लाई, ये पास्टर, मैं आकर वो 2000 रुपए के 4 बॉटल लेकर जाऊंगी। फिर उसी दौरान हमने उस वीडियो के द्वारा उस व्यक्ति को हमने सवाल इनडायरेक्टली किए। सवाल करने के बाद क्या हुआ पता है, उस व्यक्ति को समझ में आया अभी ये वीडियो को लेकर ये लोग मुझे एक्सपोज करेंगे। वो व्यक्ति इतना डर गया, उसने उस दिन का वीडियो डिलीट कर दिया। सो सैड। वो वीडियो अगर डिलीट करना है, अगर आप झूठे नहीं तो वीडियो डिलीट क्यों करते हो? अगर आपको डर नहीं लगता तो वीडियो डिलीट क्यों करता हो? उनके देखने वाले कुछ लोग ये इस वीडियो को देखते हैं, तो मैं उनको भी, उन भाई बहनों को कहता हूं, अंध भक्त मत बनो, आंखों को खोलो। शायद आपको मिराकल मिला होगा, भविष्यवाणी मिली होगी, आपके जीवन में काम हुआ होगा, लेकिन आज की बातों को देखकर जांचो। पतरस बड़े कारनामे करता था, लेकिन पौलुस ने उसको एक्सपोज किया और उसको सही रास्ते पे लाया। मुझे ऐसा लगा कि कुछ शिक्षा को सुनकर यह व्यक्ति सुधर गया होगा, लेकिन वो व्यक्ति सुधरा नहीं। वो अपनी गलतियों को, जिसे जस्टिफिकेशन कहा जाता है, वो अपनी दृष्टि में निर्दोष बनने की कोशिश कर रहा है। अब जब मैंने उन बातों के ऊपर जब बात किया या कुछ बात की, तो उन्होंने क्या किया, वो वीडियो को ऑनलाइन में डिलीट कर दिया। अब अगले दिन उनका एक लाइव वीडियो आया। अब उस लाइव वीडियो में वो कहने लग गए, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं आपको, किसी का नाम नहीं ले रहे हम। उस व्यक्ति ने एग्जांपल दिया, इन लोगों को क्या पता है हम कैसे जीते हैं। मैं, मेरे चर्च का जो भाड़ा है ना, चर्च का रेंट 30,000 रुपीज चर्च का रेंट है। कहा उन्होंने, सुनो गौर से, अभी ये जो पाखंड की बात के ऊपर हम देख रहे हैं ना, झूठी बनावटी बातें, उनके लोग भी सुन रहे ये बातें। उन्होंने क्या कहा, मैं और मेरी पत्नी मेस चलाते, मेस टिफिन का जो बिजनेस है,
घर घर में टिफिन भेज दिया जाता है। वो कह रहे हैं कि हम दिन रात मेहनत करके, मैं और मेरी पत्नी, हम टिफिन बिजनेस करके हम चर्च का भाड़ा भर रहे, हम कैसे चल रहे हमको पता है। कभी कभी हमारे घर में खाने को नहीं होता है, हमारे घर में हमारे बच्चों को 100 रुपए का हम बर्गर नहीं लाके दे सकते। ये सब बातों से उसने क्या किया, उस दिन माहौल को पूरा है ना भावुकता में, सब लोग उसके लोग भावुक हो गए एकदम, क्योंकि जैसा याजक वैसी कलीसिया, सब लोग भावुक हो गए। देखो ये 15 दिन के अंदर की बात बता रहा हूं मैं। और 30,000 रुपए मेरा चर्च का जो भाड़ा है ना, मैं टिफिन का बिजनेस करके भरता हूं। मेरे घर का भाड़ा अभी भी बैलेंस है, मैं दे नहीं पा रहा हूं। मेरे बच्चे को मैं 100 रुपए का बर्गर नहीं दे पा रहा हूं। 15 दिन के पहले की बात। आप कल के इसमें उन्होंने एक व्यक्ति का, अभी जैसे बहुत सारे ऑनलाइन में काम हो रहे, ऑनलाइन में फ्यूनरल हो रहा है, ऑनलाइन में शादी हो रही है, ऑनलाइन में कम्युनियन दिया जा रहा है, ऑनलाइन में फलाने काम हो रहे। इस व्यक्ति ने ऑनलाइन में, एक व्यक्ति जो लंदन में, उसका बर्थडे सेलिब्रेशन किया अपने चर्च में। आप बर्थडे सेलिब्रेशन चर्च में करते वक्त उस व्यक्ति के बारे में हजारों बार वो यही बात बोलता है, उसके लिए मैंने भविष्यवाणी की, इसलिए वो लंदन गया। एक ही रट्टा मारते रहता है वो। अब फिर बाद में कहने लग गया, आपको पता है ये व्यक्ति कौन है? मेरे मुंह पर नाम आ गया लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा। ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति अपने चर्च का 30,000 रुपया भाड़ा भरता है, लंदन से भाड़ा आता है चर्च का। यह व्यक्ति मुझे 10वां अंश नहीं देता है, तो यह व्यक्ति मुझे 25वां अंश देता है। यह व्यक्ति 25वां अंश मुझे देता है। यह बात कल की है। और बराबर 15 दिन पहले यही व्यक्ति क्या कह रहा है, हम लोग मेस चलाते, हम बहुत मेहनत करते, तब जाकर हम चर्च का भाड़ा भरते, हमारे बच्चों को 100 रुपए का बर्गर लेके नहीं दे सकते। अब यही व्यक्ति कल की इसमें कह रहा है, मुझे चर्च का भाड़ा लंदन से आता है। ये एक पॉइंट है मेरे भाइयों, जो उनको देखने वाले, जो मुझे सुनने वाले, ये पॉइंट है। मैं सच्चाई को सामने रखा हूं, आप जाकर जांच करो। ये दिन पहले एक बात करते और 15 दिन के बाद दूसरी बात करते, तो क्या हो गया? झूठे लोग, झूठे पासवान, झूठे प्रेरित, झूठे प्रचारक, इनमें इनकी गिनती होती है। जो समय के अनुसार, आपको पता है कि गिरगिट, पता है गिरगिट जिस पेड़ पे जाएगा वहां पे अपना रंग बदलता है, जिस फूल पे जाएगा वैसे अपना रंग बदलता है। ये वे लोग हैं गिरगिट के नहीं, अपने शरीर का रंग जैसा गिरगिट बदलता है ना, वैसे इनके प्रचार के रंग बदलते। इसीलिए दूसरा पतरस, दूसरा अध्याय वचन 2 में स्पष्ट रीति से पतरस कहता है, बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिनका कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। अब जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं है और उनका विनाश ऊँघता नहीं है। मेरे भाई, मेरे बहन, वो विनाश आने से पहले अपने आप को वचन के आधार पे बदल दे। अगर तू नहीं बदलेगा, कुछ दिन के लिए आपको बहुत, ये सेवकाई बहुत अट्रैक्टिव लगेगी, लेकिन यही बातें विनाश का कारण ठहरेगी। जो सेवकाई सत्य की नींव के ऊपर नहीं है, वो सेवकाई कुछ काम के नहीं है। 15 दिन पहले एक स्टेटमेंट, 15 दिन के बाद दूसरा स्टेटमेंट। क्या है ये? तमाशा बना के रखा है क्या? गलतियां 6-7 में दिया गया है। परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता है। मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा। जो शरीर के लिए बोएगा वो विनाश को काटेगा, जो आत्मा के लिए बोएगा वो अनंत जीवन को काटेगा। क्या काटोगे आप? ये बातें बताने के लिए मुझे खुशी नहीं हो रही है, लेकिन मुझे प्रभु ने 2 पतरस दूसरा अध्याय वचन 2 के द्वारा प्रभु ने मुझे अगुवाई की। मेरे बच्चे, सत्य मार्ग की निंदा की जा रही है, तू खुलकर उसका ताड़ना दे, वचन के आधार पे ताड़ना दे, किसी का नाम मत ले। आप जिसको समझना है उसको बहुत अच्छी तरीके से समझेगा। अभी इसी वचन को वो आने वाले दिनों में जस्टिफिकेशन करेगा। उनके चर्चेस में नौटंकी की जाती है, जैसे कोई स्कीट किया जाता है। स्कीट करने के लिए स्कीट का दिन होता है, नौटंकी करने का नौटंकी का दिन होता है। जब हमारा भक्ति का दिन है, भक्ति के दिन हमें उदाहरण, किसी को यीशु बनाना है, किसी अच्छी लड़की को, मुझे बहुत खराब लगा उस दिन एक लड़की को बहुत खराब लगा, मुझे बात बताने के लिए बहुत दुख लग रहा है। उनके चर्च की एक लड़की है, उस लड़की ने 10वीं कक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स मिले,
अभी वहां पे भी उस लड़की के लिए भविष्यवाणी क्या की थी, तेरे घराने में सबसे अधिक तुझे मार्क मिलेंगे, ये भविष्यवाणी थी वही थे। अरे ये भविष्यवाणी नहीं है, ये एक प्रकार का जस्ट एक वर्ल्डली एग्जाम्पल है, लॉजिक। हमारे पुराने समय में हमारे बाप दादा कोई पढ़े नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं केवल 10वीं फेल, बाद में मैं एग्जाम देके पास हो गया, मैं 10वीं पढ़ा हूं। हमारे घर में कोई 10वीं के आगे कोई पढ़ा नहीं, लेकिन हमारे बच्चे अभी ग्रेजुएशन के लेवल पे। इसका मतलब ये नहीं है अभी के जनरेशन में बच्चे पढ़ रहे। मुझे 10वीं में मुझे 38% मार्क मिला, मेरे बच्चे को 70% मार्क मिला। इसका मतलब क्या है? ये भविष्यवाणी नहीं है। अब उसी लड़की को, एक 10वीं कक्षा पास हुई लड़की, 16 साल की लड़की होगी, उसको दोनों हाथ से पकड़ के स्टेज पर लाया गया और उसको काम क्या दिया पता है? उस लड़की को व्यभिचार का काम करते वक्त पकड़ी गई एक वेश्या का काम दिया उसको। एक अन्य जाति से आया हुआ परिवार। मैंने जो तीत की किताब में जो पहले पढ़ा, पहला अध्याय वचन 11 में, इन लोगों के वजह से विश्वास के घराने उजड़ गए। आपको समझ में नहीं आता है। अगर हम भी किसी बहन का वीडियो जब वो नीचे गिरती तो नहीं डालते, कभी नहीं डालते भूत निकलते वक्त। फिर ये वीडियो भी क्यों डाला गया? किसी घर की गरिमा है, वो किसी घर की वो इज्जत है। 10वीं पास लड़की को स्टेज पर लेकर गया और उसको व्यभिचार की स्त्री का रोल दिया गया। अब 2 लोग पकड़कर लेकर जाते हैं और एक व्यक्ति, चर्च का एक व्यक्ति है जो बुजुर्ग है, उसको यीशु बनाया गया। उसको कहा जमीन पे लिखते बैठो और लड़की को वेश्या का रोल दिया है। उसके माँ बाप को यह समझा तो, उसके माँ बाप को यह पता है कि ये क्या कर रहे हैं आप। उसके माँ बाप को ये बातें समझ में नहीं आ रही, इसलिए आपका ये पाप छुप गया। लेकिन मैं आपको खुलेआम बताना चाहता हूं, इसके ऊपर आने वाले दिन में हम एक वीडियो डाल रहे हैं। वो वीडियो के द्वारा उस लड़की का चेहरा हम छुपा देंगे, वो अंकल का भी चेहरा छुपा देंगे। लेकिन दुनिया को हम लोग बताना चाहते हैं कि देखो स्टेज के ऊपर ये टीनेज की लड़की, जिसको रोल क्या दिया गया है। अरे ये सब बातों के लिए क्रिसमस न्यू ईयर के फंक्शन में ये किया जाता है, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपने मार्ग को सीधा करने के लिए। एक जवान लड़की को, एक अच्छी लड़की को, एक कुमारी लड़की को स्टेज पे लाके उसको वेश्या का रोल दिया जाता है, व्यभिचारी स्त्री का रोल दिया जाता है। क्या इस जगह पर आपने आपके घर के किसी व्यक्ति को नहीं लिया? आपके साथ जो ट्रांसलेशन करते हैं आपकी व्यक्ति को क्यों नहीं लिया? इस रोल के लिए आपने आपके घर की व्यक्ति को क्यों नहीं चुना? एक पराये, एक अन्य जाति के परिवार आपके पास आते हैं, उनको कुछ समझता नहीं, इसलिए ले लिया उनका उपयोग करने के लिए। इस बात का भी न्याय देना पड़ेगा। हम न्याय नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर इस बात का न्याय मांगेगा। आप कहते हैं परमेश्वर के दृष्टिकोण में बाइबल कहता है कि हम अनमोल है, फिर उस लड़की को आपने क्या कहा? आपने उस 2 साल का दारू छूटे हुए व्यक्ति के बारे में कहा कि यह व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र है, फिर वो लड़की भी परमेश्वर की कन्या थी जिसे आपने एक व्यभिचारी स्त्री का रोल दिया है। क्या आपको यह शोभा देता है? आपको शर्म नहीं लगी ये करने के लिए? आपको यह अच्छा लगा कि ये बात करने को? अगर करना ही तो फिर अपने घर के व्यक्ति को खड़ा क्यों नहीं किया? मैं खुलेआम बता रहा हूं कि जल्दी आपके पेज के ऊपर वो वीडियो हम डालने जा रहे हैं, ताकि उस परिवार को भी समझे। आप जाके उनको बताओ, अभी समझाओ, उस परिवार को भी समझना चाहिए कि यह व्यक्ति ने आपके बेटी को कौन सा रोल दिया है। उस लड़की को अगर उसकी शादी होनी है, उसके आगे चल के कुछ पढ़ाई होनी है, अगर ये वीडियो अगर मीडिया में वायरल हो रहा है और कोई उसको देखता है तो बताया जाएगा इस लड़की ने ये रोल किया है। आप जैसे कहते हैं कि शब्दों के द्वारा उस व्यक्ति के ऊपर श्राप आते हैं, तो ये रोल के द्वारा इस लड़की के ऊपर क्यों नहीं उस व्यभिचार की आत्मा काम नहीं करेगी क्या? मैंने बहुत सारे स्कीट देखे, लेकिन ऐसा स्कीट, व्यभिचार की स्त्री का स्कीट भी कोई पुरुष को लड़की के कपड़े पहना कर दिया गया है, लड़की को सीन कभी नहीं दिया गया है। अगर आप कहते हो कि ये शब्दों के द्वारा शाप आते, तो आपने जो ये नौटंकी किए, क्यों नहीं उसके द्वारा उस व्यक्ति के ऊपर शाप आएंगे? इसलिए सावधान, सुधर जाओ। अब ऐसी गलत सेवकाई को बंद करो। वचन देते टाइम वचन ही दो, गाना गाना है तो गाना ही गाओ। आपके मोहम्मद रफी, किशोर का, उनको सब घर में रख के आओ। सही सेवकाई में चलना होगा। और शायद मैंने शुरुआत में भी किया कि ये टीचिंग सुनने के लिए बहुत सारे ज्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे प्रभु ने 2 तिमोथी 2 अध्याय वचन 2 के द्वारा अगुवाई किए।
जहां जहां पर सत्य मार्ग की निंदा की जाएगी, मेरे बच्चे मेरे वचन की तलवार को लेकर, मेरे वचन के हथौड़े को लेकर, मेरे वचन के दीपक और उजाले को लेकर, जहां पर सत्य मार्ग की निंदा है वहां पर वो मार्ग सुधर जाए, इसलिए तू खड़ा हो। बहुत सारी बातें बतानी थी लेकिन मेरा टाइम खत्म हुआ। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, बहुत सारे भरमाने वाले आए हैं और आएंगे, चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। आपको परमेश्वर के पास से जो 1 कोरिन्थियों 12:10 में एक वरदान बताया गया है, 7 नंबर का वरदान है। वो वरदान क्या है मालूम क्या? गिफ्ट ऑफ डिसर्नमेंट, आत्मा को परखने का वरदान। प्रभु को मांगो, प्रभु मुझे वरदान दे ताकि मैं पहचानूं क्या सच और क्या झूठ है। अन्य भाषा का वरदान है, चंगाई का वरदान है, लेकिन 7 नंबर का 1 कोरिन्थियों 12:10 में एक वरदान है। वो वरदान कहता है आत्मा को परखने का वरदान। अगर आप परखोगे नहीं ना तो आपको कोई भी उल्लू बनाएगा, कहीं पर भी आप माथा टेकोगे, कहीं पर भी आप मुंडी हिलाओगे। अगर आप परखोगे तो क्या सही क्या गलत इसको समझकर सही राह पर चलोगे। प्रभु इस कलाम के द्वारा आपको परखने के लिए, न्याय करने के लिए नहीं, सही दिशा में चलने के लिए पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू।